सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दीर्घ समय से हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं और समाधि जो अंतिम अंग है उसके विषय में भी जो भी हमने समझने का प्रयास किया उसमें बहुत ही गहराई से ऋषियों ने अनुसंधान किया है और हमारे लिए उसका उपदेश किया है। वो स्वयं वैसा जीवन जी करके मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव को वैसा बना करके अनुभूत ज्ञान को हमारे लिए उपदेशित किया है, हमारे लिए उसका व्याख्यान किया है। इस व्याख्यान से हमारा और हमारे समाज का निश्चित रूप से कल्याण होने वाला है। यदि हम चाहते हैं कि मैं और मेरा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, मैं मेरे से सात्विक स्थिति में कभी मैं किसी को अपने से भिन्न ना समझूं, अपने ही स्वरूप में सबको समाहित करके देखूं, ऐसा भाव एक योगी का, एक सन्यासी का, एक तपस्वी का, स्थित प्रज्ञ का होता है। किसी से कभी उद्विग्न नहीं होता, किसी प्रकार की उसको कोई आधि व्याधि नहीं होती। एक एक व्यवहार बड़ा निर्मल शुचिता से पूर्ण हो जाता है। हम भले ही इसके लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, लेकिन जितना भी समय निकालते हैं योग के लिए, जितना भी ध्यान और समाधि के लिए समय निकालते हैं, उतना उतना हमारे अंदर वैसा सुसंस्कार आने लगता है और उस सुसंस्कार से हमारे जो जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अतः जो भी एक योगी का एक समाधि में जो है अनुभव किए हुए व्यक्ति का जो अनुभव है वो कैसे प्रकट होता है, उसके क्या क्या गुण कर्म स्वभाव हो सकते हैं, उसके विषय में काफी चर्चा हुई है। आगे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके बीच में। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये अष्टांग योग का अंतिम 8वां समाधि चल रहा है, तो क्या प्रत्येक मानव जीव का समाधि प्राप्त करना या मुक्ति पाना संभव है? दो इसमें से प्रश्न दो है बन सकते हैं। एक प्रश्न तो ये है समाधि प्राप्त करना कि सबका समाधि का प्राप्त करना ये संभव है सबका। जी जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या सबको जो है समाधि की सिद्धि हो सकती है या सबको करनी ही चाहिए। एक हो सकना है और एक क्या करना चाहिए उनको। दोनों स्थितियों में हम 100% सबको समाधिस्थ कर दें या समाधि सब प्राप्त कर लें, यह संभव नहीं है। परंतु सबको समाधि के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। अनेक विधाएं आज प्रचलित हैं, अनेक संस्थाएं इसके लिए खुली हैं,
कुछ लोग किसी के नाम से, किसी अलग अलग तरीके से लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं। कोई योगा कहता है, कोई मेडिटेशन कहता है, कोई विपश्यना कहता है, कोई हठ योग कहता है, कोई राजयोग कहता है, कोई नाद योग कहता है। अलग अलग ढंग से आज जो प्रचलन है उसके मूल में क्या है कि सबको इस विद्या से अवगत कराया जाए। और आज का विज्ञान भी मानता है कि ध्यान से, समाधि से हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। जो कहीं कोई दूर नहीं कर सकता उसको योग और ध्यान से दूर करा जाता है। बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चें इस पर हो रही हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे वो जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, यह सबका उत्तरदायित्व है कि समाधि के लिए वह प्रयत्न करे, अष्टांग योग का पालन वो करे। अष्टांग योग का पालन करने से उसका स्वयं का जीवन बहुत अच्छा होगा, निर्मल होगा, समाधान उसको मिलेगा। छोटी छोटी बातों में लोग क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों में लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग रोते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग जहर खा लेते हैं। ऐसी स्थिति से बचने का एक ही उपाय है और वो है ध्यान, वो है समाधि। अब जो प्रश्न आपने किया है, क्या सबको समाधि की प्राप्ति हो सकती है, तो ये तो जग जाहिर है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जितना पुरुषार्थ करेगा उसको उतना परिणाम मिलेगा। यदि किसान खेत में उसकी निलाई गुलाई ना करे, उसको जो है समय से पानी ना दे और केवल बीज डाल दे, नहीं हो सकता है। हाँ, प्राकृतिक रूप से यदि खेत में थोड़ी सी सीलन है, नमी है, तो बीज डाला है तो उग सकता है। लेकिन कालांतर में जब वो बीज से वो अपने लिए अनाज की कामना करेगा तो उसको समय से पानी भी देना पड़ेगा, खरपतवार आया है तो उसको हटाना भी पड़ेगा, जो भी उसके लिए आवश्यक है, जैविक या जो भी फसल के लिए सुरक्षित उसको करने के लिए जो भी पदार्थ, जो भी आवश्यकताएं हैं, उसको समय पर पूरा करना पड़ेगा। ऐसे ही इस योग मार्ग में चलने के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए केवल बीज डालना पर्याप्त नहीं होता कि भाई समाधि की चर्चा हमने सुन ली, समाधि को हमने ग्रंथों से पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, इतना पर्याप्त नहीं है। उसके लिए उसको वैसा परिवेश देना, वैसा वातावरण देना, वैसा पुरुषार्थ करना, और उसके बाधक तत्व जो हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, ये जो भी वासनाएं हैं, जो भी अविद्या युक्त, अज्ञान युक्त इच्छाएं हैं, उनको हमको दूर करते रहना चाहिए। उसी से ये संभव होगा। जैसे किसान या कोई भी व्यक्ति अनाज चाहता है या वृक्ष से फल चाहता है, तो उसको वैसा पुरुषार्थ, वैसा उसको वातावरण देगा, तब उससे वो कुछ पा सकता है। वैसे अपने जीवन को योग में बनाने के लिए, अपने जीवन में सुख और शांति पाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उसको मिलेगा।
प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ करना, कृतज्ञता पूर्वक पुरुषार्थ करना। और ये कामना जब हमारी होगी तो संसार का ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि वह परमात्मा हमारी एक एक गतिविधि को देख सुन और जान रहा है, हमारे अंदर के विचारों को भी जान रहा है, हमारे बाहर के व्यवहारों को भी जान रहा है, हमारे प्रत्येक कृत्य का वह साक्षात देखने वाला है, वह दृष्टा है। इसलिए हम कभी भी हताश निराश ना हो। जो भी योगमय जीवन जीना चाहते हैं, समाधि की प्राप्ति चाहते हैं, वो प्राप्त करेंगे, लेकिन सब कर लें, सबको सिद्ध हो जाए, ये असंभव है। क्यों? लेकिन सुख शांति तो सबको मिल ही जाएगी ना, जो प्रयास करेंगे। जो करेगा उसको मिलेगी, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, संपत्ति भी मिलेगी, अंदर बाहर हर स्थिति में वह धन संपदा से युक्त रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। ये प्रार्थना उसको हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति जीवन में बहुत स्थिति को प्राप्त करना चाहता है तो उसको प्रार्थना पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक ही आगे बढ़ना होता है। और ये प्रार्थना हमारे अंदर घटित हो जाए। किसी जो है लेखक ने लिखा, न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का मैं तेरी कण चाहता हूँ, कृपा का मैं तेरी एक कण चाहता हूँ, न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, रटे नाम तेरा वह चाहूं मैं रसना, रटे नाम तेरा वह चाहूं मैं रसना, सुने यश ये तेरा, सुने यश ये तेरा, वे श्रवण चाहता हूँ, कृपा का मैं तेरी एक कण चाहता हूँ, विमल जान धारा से मस्तिष्क उर्वर, विमल जान धारा से मस्तिष्क उर्वर, वह श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ, वह श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ, न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ। जैसे हम फसल अच्छी चाहते हैं तो उसके लिए मिट्टी का उर्वर होना परम आवश्यक है। मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी, जितनी उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण होगी, उतनी अच्छी उसमें फसल होती है, उतनी अच्छी उसमें पैदावार होती है। इसलिए मेरे जो अंदर की उर्वरा शक्ति है, मेरे अंदर का जो भाव है, मेरे अंदर की जो जमीन है, उसमें जो मैं पैदा करना चाहता हूं, उसमें जो मैं फसल चाहता हूं, उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, करे दिव्य दर्शन तेरा जो निरंतर, करे दिव्य दर्शन तेरा जो निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ, कृपा का मैं तेरी एक कण चाहता हूँ, न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ। और क्या है? नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छवि की, नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छवि की, मैं केवल तुम्हें, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ, मैं केवल तुम्हें प्राण
धन चाहता हूँ, कृपा का मैं तेरी एक कण चाहता हूँ, न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ। प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरी, प्रकाशात्मा में अलौकिक ही तेरी, परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहता हूँ, परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहता हूँ, कृपा का मैं तेरी एक कण चाहता हूँ, न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ। ऐसी भावना से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको सब कुछ हम नहीं चाहेंगे तो भी दिव्यता से सब कुछ मिलेगा, और तृष्णा से युक्त होकर के सब कुछ हम चाहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस समाधि का जब आनंद मिलता है तो सब कुछ मिल जाता है। यही साधक का जीवन है। शहंशाहों का भी वो शहंशाह होता है जो साधक है। इसलिए कहा साधक बनो सुधारक नहीं। यदि आप साधक बनते हैं तो सारी बाधाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। जी पूज्य स्वामी जी ओम। जैसे अभी हमारे भ्राता जी ने एक प्रश्न किया था कि क्या समाधि सबकी लग सकती है या नहीं लग सकती, तो वो तो संभव नहीं है। पर जो आज के समय में जी दिल्ली जैसे महानगरों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है जी, और जो हम भोजन करते हैं वो पूरा विष युक्त हमारा भोजन है, केमिकल बहुत ज़्यादा है, फलों में भी केमिकल हैं। तो इसमें हमारी जो समाधि या ध्यान हम जो करते हैं वो कितना हमें बाध्य है और कितना हमारे लिए लाभकारी है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जब शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति वैचारिक रूप से जिस भाव में जीता है उसको वैसा परिणाम मिलता है। साधक जो होता है, जो समाधि की सिद्धि प्राप्त योगी होता है अथवा जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो यद्यपि है तो मनुष्य ही। यदि कोई व्यक्ति ध्यान योग करता है, उस पर अमल करता है, वैसा आचरण व्यवहार करता है, तो बाहर का जो विषैलापन है, चाहे वह वातावरण का विषैलापन हो, चाहे वैचारिक विषैलापन हो, उसमें उस काफी संघर्षशील हो जाता है। काफी उसको जीवन में सफलता मिलती है। जीवन को अच्छी प्रकार से संतुलित करने में समाधि के द्वारा, योग के द्वारा काफी उसमें सहायता मिलती है, ऐसा ऋषियों ने भी कहा है। और ऐसा आप आधुनिक समय में देख सकते हैं। जो योग प्राणायाम आदि करते हैं वो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। जो भोग करते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है उनकी। इसलिए वो ज्यादा जल्दी बाहर के अंदर के जो भी प्रदूषण है, जैसे भी प्रदूषण है, वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए आधुनिक समय में भी जो व्यक्ति समाधिस्थ या समाधि की स्थिति को प्राप्त है, स्थित प्रज्ञ है, जो विवेकवान है, जो योगमय जीवन जीता है, जो साधक है, वो इन बाधक तत्वों से काफी हद तक वो बच सकता है। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक प्रश्न था कि चित्त की स्थिति एक जैसी बनी रहे, इसके लिए क्या उपाय करें, और किसी अच्छे अभ्यास को जीवन पर्यंत इसे कैसे निभाया जाए। क्योंकि मन हमारा मतलब अच्छा काम करते हैं, फिर इसके बाद मन जैसे प्राणायाम में जाते हैं, लगातार इसको बना के नहीं रख पाते, बीच में गैप हो जाते हैं या नहीं करते, आलस आ जाता है सुबह उठने में भी। तो ऐसे इसको कैसे बना के रखा जाए कि जी इसके लिए एक तो ये है कि हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हमको हमेशा उत्साह में जीना है। उत्साह व्यक्ति का जब बढ़ता है तो उसको जो मन को या चित्त को चेंज करने वाले स्थान आते हैं उनमें वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। और जब मन में उत्साह नहीं रहता है, सत्वर की प्रधानता नहीं होती है,
मन दूषित होता है, विषयों में फंसा होता है, तो बार बार वहीं पर जाकर के गिरता है। इसलिए मन को शुद्ध करें, शुद्ध मन में ही एकाग्रता आएगी, और एकाग्रता आने से जो संकल्प लिया है वो आपका सिद्ध होगा और वो निरंतरता उसमें बनी रहेगी। यही सतत अभ्यास जब हम करते रहते हैं तो स्वभाव हो जाता है, और वो स्वभाव फिर हमारा संस्कार बन जाता है। केवल सोचने मात्र से कि नहीं मैं चित्त को एकाग्र करना चाहता हूं, उससे हटाना चाहता हूं, लेकिन हट नहीं पा रहा है। एक बार नहीं हटेगा, 2 बार नहीं हटेगा, 10 बार नहीं हटेगा, 100 बार नहीं हटेगा, चिंता ना करें। जितने बार हो सकता है आप मन को नियंत्रित करने का प्रयास करें। संकल्प टूटेंगे, आरंभ में त्रुटियां होती हैं, लेकिन बार बार करने से इसका तात्पर्य ऐसा भी नहीं कि आप रोज संकल्प ले रोज टूटे, ऐसा नहीं। प्रयास करते रहें, एक एक क्षण का संकल्प लें। मुझको 10 मिनट तक कोई भी बुरे विचार नहीं लाना, मुझको 10 मिनट तक किसी की चुगली नहीं करनी, मुझको 10 मिनट तक किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, मुझको 10 मिनट तक असत्य नहीं बोलना, सत्य ही बोलना है। अब मैंने उदाहरण दिया, 10 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 12 घंटे का। इसके बाद धीरे धीरे ये स्थिति हमारी और बढ़ती जाएगी, और फिर व्यक्ति पूरे जीवन भर उसको अपना लेता है, पूरे जीवन भर वो कभी उससे जो है भटकता नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे हैं कि उनके जुबान पर ही असत्य होता है, कई ऐसे होते हैं कि उनकी जुबान पर गाली होती है, कई ऐसे होते हैं कि उनकी जुबान पर ही जो है क्रोध होता है। कोई पूछ ले कोई प्रश्न, तुरंत उनकी आंखें लाल पीली हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभ्यास वैसा बना लिया है। कई ऐसे होते हैं बिरले लोग कि कभी जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, उनके चेहरे पर आप कभी क्रोध नहीं देखेंगे। चाहे उनको लाखों मिले और चाहे करोड़ों चले जाए, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करते, भले ही उनको कोई कितना सताता रहे। और कई ऐसे हैं कि कोई उनकी तरफ ऐसे देख ले तो समझो कि वो आग बबूला हो गए। अरे ये तो मुझको घूरा है, तूने घूरा, तूने ऐसा किया, तूने मुझको उंगली दिखाई, तू करके बात करता है, और वो तू में फिर मैं तू हो जाती है। हाँ? क्यों? अगर छोटी सी बात सहन कर ले और उसको तटस्थ भाव से स्वीकार कर ले तो कोई बात ही नहीं। इसलिए यदि संकल्पवान बन करके चित्त को एकाग्र करना चाहते हैं तो उस परमात्मा का भी चिंतन हम करते रहें। वो और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्विद् धनम। हर पल हर क्षण सदा सर्वत्र सर्वदा इस बात का ध्यान रखें कि वो मेरे अंग संग है। अगर गलती होती है तो हो जाने दो, लेकिन उसको तुरंत ठीक करने का प्रयास करें। इससे मन आपका नियंत्रित रहेगा और आपको बहुत ही, आपका मतलब यहाँ हम सब एक ही मार्ग के पथिक हैं और ये सब चाहते हैं कि हम अच्छा जीवन जिएं, मन हमारा विचलित ना हो। उसके लिए प्रार्थना परम आवश्यक है। एक प्रार्थना कम से कम हर व्यक्ति के जीवन में जरूर होनी चाहिए, और उस प्रार्थना को बोले और उसको जीवन में तोले और वैसा जीने का प्रयास करे कि वास्तव में ये मैं जो बोल रहा हूं ऐसा जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं। कोई आवश्यक नहीं है कि बेचारे जो निरक्षर हैं या जो वेद मंत्र नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, वेदों का सरल भाष्य, वेदों के सरल व्याख्यान, वेदों की सरल जो गीत के रूप में, संगीत के रूप में उनका संदेश हम सुने, समझें और उसको उतारने का प्रयास करें। हर पल हर क्षण प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ करें, किसी भी संदर्भ में, किसी भी क्षेत्र में, और ये गुनगुनाते जाएं। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। अब जो एक एक पल पल ये बात कहेगा कि भगवान
मेरा जीवन निराला हो, तो बुरा काम कैसे करेगा? जो ये बार बार संकल्प करेगा कि हे परमात्मा मैं सदाचारी रहूं, दुराचारी ना बनूं, वो कैसे व्यभिचार कर सकता है, कैसे दुराचार कर सकता है? यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी व लंबी उम्र वाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला, सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन सांचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत संग अनुरागी, तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत संग अनुरागी, गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के, सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो, काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तो ऐसी प्रार्थनाओं से हमारा मन पवित्र होता है, हमारे अंदर शुचिता आती है, हमारा मन चित्त जो भी कह ले वो संकल्पवान होता है और कभी भी हम पतन को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।